दूर किसी जंगल में चिड़िया और कौवी रहती थी। चिड़िया अपने घर में अकेली रहती थी, जबकि कौवी के घर में कौवी और उसका पति रहते थे। गोरी कौवी की नज़र थोड़ी कमजोर थी, जबकि टूनी चिड़िया की नज़र बहुत तेज थी। गोरी कौवी इस बात पर बहुत परेशान थी, क्योंकि उसे भोजन ढूंढने में बहुत मुश्किल होती थी। ऐसे ही एक दिन टूनी और गोरी भोजन ढूंढ रही थी, तो टूनी को एक जगह कुछ दाने दिखाई देती है। वो जाकर वो दाने उठा लेती है। फिर वहाँ गोरी कौवी भी आती है। टूनी, ये दाने तो मेरे हैं। मैंने तुमसे पहले ही यहाँ पर दाने पड़े हुए देखे। गोरी बहन, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? जब मैं यहाँ आई थी तो तुम यहाँ पर नहीं थी। मैंने ही दाने को पहले देखा है, इसलिए ये दाने मेरे हैं। टूनी, मेरी नज़र थोड़ी कमजोर है। मुझे दाने की सुगंध आ रही थी, वो तो ढूंढने में समय लग गया। नज़र कमजोर हो तो जाकर इलाज करवाओ, पक्षियों को बेवकूफ़ ना बनाओ। ऐसा कहकर चिड़िया दाने उठाकर वहाँ से चली जाती है। ये मेरी नज़र क्या कमजोर हुई? ये छोटी चिड़िया तो शेरनी ही बन गई। लगता है कि इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर गोरी कौवी भी आहिस्ता आहिस्ता अपने घर चली आती है। कालू जी, क्या फायदा आपका मुझे? मेरी नज़र क्या कमजोर हुई है? वो छोटी चिड़िया तो मुझे आंखें ही दिखाने लगी है। जो भी अच्छा भोजन होता है वही उठाकर भाग जाती है। अब हमें उस चिड़िया का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना वो चिड़िया हमें एक ना एक दिन इस जंगल से ही निकाल देगी। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी नज़र कमजोर हुई है, मेरा नहीं। जो उस चिड़िया को मनमानी करने दूँ इस जंगल में, उसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अंधी ही हो जाएगी। तुम्हें तो कुछ दिखाई देती है, उसे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तुम बैठो, मैं अभी अपना दोस्त मीनू से मिलकर आता हूँ। फिर कौवा अपना दोस्त मीनू के पास चला जाता है और मीनू को सारी बात बताता है। अपने यार का होते हुए तुम्हें काहे की परेशानी? उस चिड़िया को अंधी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसे खाने के कुछ ही देर बाद पक्षी बिल्कुल अंधी हो जाती है। तुम ये ले जाओ और जाकर चिड़िया के भोजन पर डाल देना, चिड़िया अंधी हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, तुमने दोस्त होने का सही हक अदा किया है। अगर कभी किसी शैतानी काम में तुम्हें मेरा मदद की ज़रूरत हुई तो तुम मुझे ज़रूर बताना। फिर कौवा वो अंधी करने वाला दवा लेकर अपने जंगल वापस आ जाता है। अब मैं इसे चिड़िया के भोजन पर कैसे डालूं? मैं ऐसा करता हूँ कि पिज़्ज़ा लेकर उसमें ये दवा डाल देता हूँ और चिड़िया से कहता हूँ कि आज हम दोनों पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं। ऐसे चिड़िया दवा खा लेगी। फिर कालू पिज्जा खरीदता है और उस पर दवा डालकर चिड़िया के घर जाता है। टूनी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं कालू भैया, मैं भोजन ढूंढने जाने लगी थी। आज तुम्हें भोजन ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो, मैं बड़ा पिज़्ज़ा लेकर आया हूँ। चलो आज दोनों दोस्त कहीं बैठकर पार्टी करते हैं और अपने अपने दिल की बातें करते हैं। मुझे अपने बहुत सारे दुख की बात करके अपने दिल का बोझ हल्का करना है। फिर टूनी कौवे के बातों में आकर कालू के साथ चली जाती है। कालू टूनी को नदी के पास ले आती है। चिड़िया, तुम्हें क्या बताओ, उस गोरी ने मुझे कितना दुखी करके रखा है और ऊपर से उसकी नज़र भी कमज़ोर हो गई है। अब तो भोजन भी खुद ढूंढ कर नहीं लाती है, वो भी मुझे ही लाना पड़ता है। अब तुम ही बताओ, रोज़ रोज़ मैं फल कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? जिस दिन फल लाता हूँ उस दिन खुश हो जाती है, वरना मेरा जीना हराम कर देती है। कालू भैया,
आप कोशिश किया करें, बल्कि गौरी की पसंद की भोजन ही ढूंढ कर लाया करें। मुझे तो गौरी पर बहुत ही तरस आती है, बेचारी की नज़र कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई है। ओहो टुनी, मुझे याद आया, आज तो मुझे मेरा मामा जी का यहाँ जाना था। उनके बेटे की आज शादी है। अगर ना गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। मैं जाता हूँ और तुम अकेली ही पिज़्ज़ा खा लो। हम फिर मिलेंगे। कौवा टूनी के कोई बात सुने बिना ही वहां से भाग जाता है। मैं तो कालू भैया का दिल रखने के लिए आ गई थी। मुझे तो डॉक्टर ने फास्ट फूड खाने से मना कर रखा है। अब मैं इस पिज़्ज़ा का क्या करूं? चिड़िया ने अभी ऐसा कहा ही था, तभी गौरी कौवी भी वहां भोजन ढूंढते ढूंढते आ जाती है। गौरी बहन, मुझे माफ़ करना, मुझे कल आपके साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। ये ले, आप ये पिज़्ज़ा खाए। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा खाए तो मुझे पूरा 1 साल हो गया है। वो कालू कौवा तो केवल सूखा सरा दाना ही ले आता है। फिर गौरी कौवी सारे का सारा पिज़्ज़ा ही खा जाती है। फिर टूनी अपने घर और गौरी भी अपने घर चली जाती है। कालू जी, आज तो मजा आ गया भोजन खाने में। आज क्या खाई हो जो मजा आ गया? आज तो पिज़्ज़ा खाकर आई हूँ, वो भी लार्ज साइज का। वैसे कालू, वो चिड़िया इतनी भी बुरी नहीं है। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम चिड़िया से पिज़्ज़ा लेकर खा आई हो? मैंने तो उस पिज़्ज़ा में वो दवा मिला रखी थी जिससे पक्षी अंधी हो जाती है। क्या कालू जी, इसका मतलब पहले तो मेरी नज़र कमजोर थी, अब मैं अंधी भी हो जाऊंगी। फिर कुछ देर बाद गौरी कौवी अंधी हो जाती है और वो दोनों पति पत्नी बैठे अपनी किस्मत पर रो रहे थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है खुद ही उसमें गिर जाता है।